जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस पवित्र वाणी को आरंभ करने से पहले आइए एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें और प्रभु श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस समय इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, उसके जीवन से भय, दुख और चिंता को दूर कर दीजिए। उसके हृदय में भक्ति, विश्वास और शांति का प्रकाश सदा जलता रहे। मित्रों, यदि आपके हृदय में भी राधे कृष्ण के प्रति प्रेम है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। आपकी एक श्रद्धा भरी प्रतिक्रिया इस आध्यात्मिक परिवार को और मजबूत बनाती है। और यदि ये वाणी आपके मन को स्पर्श करे तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें जीवन में आशा और शांति की आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी भगवान किसी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमें माध्यम बनाते हैं। तो आइए अब इस दिव्य ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। हे मानव, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो संयोग नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म का परिणाम है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, परंतु सत्य यह है कि भाग्य स्वयं कर्मों से निर्मित होता है। जैसे नदी अपने मार्ग स्वयं बनाती है, वैसे ही मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य रचता है। जब तुम अच्छा करते हो और तुरंत परिणाम नहीं मिलता, तब निराश मत होना, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में यही प्रश्न पूछा था, हे कृष्ण, यदि सत्य के मार्ग पर चलना इतना कठिन है तो फिर धर्म का लाभ क्या है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, सत्य का मार्ग कठिन इसीलिए है क्योंकि वही आत्मा को मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन उसका फल समय और ईश्वर के अधीन है। जीवन में कई बार तुम्हें लगेगा कि अन्याय जीत रहा है और सत्य हार रहा है, पर याद रखना, अधर्म तेज दौड़ सकता है, लेकिन धर्म हमेशा मंजिल तक पहुंचता है। जब कोई तुम्हें दुख देता है और फिर भी तुम क्षमा चुनते हो, उस क्षण तुम्हारी आत्मा ऊंची हो जाती है और वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक विजय बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही अपना संसार बनाता है। यदि विचार शुद्ध है तो परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे बदलने लगती है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है तो सुख भी टिक नहीं पाता। इसीलिए पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हे साधक, कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा अच्छा कर्म व्यर्थ है। किसी को मुस्कान देना, किसी की मदद करना, किसी दुखी को सुन लेना, ये छोटा कर्म नहीं, ईश्वर की पूजा है। भगवान शब्द से नहीं, भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के किसी के लिए अच्छा करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अदृश्य मार्ग तैयार करने लगता है। और जब जीवन कठिन हो जाए, रास्ते बंद लगने लगे, तब घबराना नहीं, क्योंकि अक्सर वही क्षण होता है जब भगवान तुम्हें नई दिशा देने वाले होते हैं। याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वो केवल सही समय का इंतज़ार करता है। जैसे सूर्योदय अपने निश्चित समय पर ही होता है, वैसे ही कर्म का फल भी सही समय पर ही मिलता है। इसीलिए चिंता छोड़ो, प्रयास जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखकर अपना कर्म करता है, उसका जीवन का भार मैं स्वयं उठा लेता हूँ। तो हे मानव, अपने जीवन को शिकायत से नहीं, सेवा से भर दो। अपेक्षा से नहीं, समर्पण से जीना सीखो, क्योंकि अंत में धन, पद और प्रसिद्धि नहीं, केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ चलते हैं। दोस्तों, यदि ये वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि श्री कृष्ण नाम की सकारात्मक ऊर्जा हर दिशा में फैल सके। और यदि आप हमारे चैनल असम बॉय 0.5 पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सके। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन को प्रेम,
शांति और आनंद से भर दे। जय श्री राधे कृष्ण।